वेलकम नाज़रीन, ऑनलाइन रिपोर्टर्स के साथ कमरुज़्ज़मान भट्टी आपकी खिदमत में हाज़िर है। आज यौम मई, यौम मज़दूर, और इस हवाले से ही आज हमारी गुफ्तगू जो है वो मज़दूर की इश्यूज़, मसाइल और उसके जितने भी मामलात हैं और उसके ऊपर हुकूमतों के इक़दामात जो उनकी बेबसी और मुख्तलिफ़ तबक़ात की तरफ से जो है मज़दूर कुछ इक़दामात उसके ऊपर जो है। और यौम मई जो है आज से 140 साल कबल की बात है। 1886 में, 1 मई 1886 में इसी मज़दूर तहरीक के बाज़ मज़दूरों ने ये सोचा कि ये जो उनके ऊपर जबर की तलवार मुसल्लत है, उनसे 12-12, 14-14, 16-16 घंटे काम लिया जाता है और किसी किस्म की छुट्टी नहीं दी जाती और जबरी तौर पे काम करवाया जाता है, ये जुल्म, ये जबर उन्हें किसी तरीके से काबिल कबूल नहीं है। सो एक कैंपेन चली, एक मुहिम हुई, एक लोगों ने इस बारे में सवालात करने शुरू किए और इसके ऊपर बात करनी शुरू की कि मज़दूर को जो है उसके बुनियादी राइट्स दिए जाएँ। मुतालबात बुनियादी तौर पे यही थे कि मज़दूरों को जो है वो कम से कम जो है वो मैक्सिमम 8 घंटे से ज़्यादा उनसे काम नहीं लिया जाएगा और 8 घंटे से ज़्यादा की काम जो है वो अगर लिया भी जाएगा तो उसके लिए उससे कुछ आप कह लें उसकी इजाफी पेमेंट होगी, बाकी चीज़ों की। लेकिन ये चीज़ें भी बाद में तय हुई, लेकिन उस वक़्त यही था कि 8 घंटे से ज़्यादा काम नहीं लिया जाएगा और 8 घंटे उसका रेस्ट टाइम होगा। 8 घंटे जो है वो उसकी अपनी मर्ज़ी की अपना वो दुनिया में किस किस्म के मामलात करता है, किस किस्म के लोगों के साथ उठता बैठता है, ये 8 घंटे उसकी अपनी के मर्ज़ी के होंगे। तो इस तहरीक के दौरान जो है वो वहाँ पे आप कह लें अमेरिका में मज़दूरों के ऊपर जो जलसा किया जा रहा था, उस दौरान एक बम ब्लास्ट हुआ जिसके नतीजे वहाँ पुलिस वाले जो थे वो कुछ जान की बाजी हार गए, कुछ ज़ख्मी हुए और जवाबन पुलिस की तरफ से फायरिंग के नतीजे में बड़े मज़दूर जो है वो काफ़ी बड़ी तादाद में शहीद हो गए। तो उन मज़दूरों की इस जद्दोजहद की याद में जो है पूरी दुनिया में जो है यौम मज़दूर, यौम मई के तौर पे मनाया जाता है। और पाकिस्तान में भी ये दिन जो है 1947 से आप कह लें, मतलब जब से पाकिस्तान का वजूद में आया है तो यहाँ पे ये यौम मज़दूर है, यौम मई जो है वो भरपूर अंदाज में और शिकागो के मज़दूरों से भी इज़हार यकजहती के लिए और पाकिस्तान में मज़दूरों की जो जद्दोजहद तहरीक है, उनके मामलात हैं, उनके मुतालबात है, उसके हवाले से मनाया जाता है। और यहाँ पे यौम मई के मौके पर रैलियाँ भी निकाली जाती हैं और आज भी रैलियाँ निकाली जाएंगी। और आप कह लें कि इंडस्ट्रियल एरिया में अगर हम लाहौर की बात करें तो वहाँ पे भी मज़दूरों के जलसे जुलूस होंगे, रैलियाँ होंगी। इसी तरीके से पंजाब असम्बली के सामने भी और माल रोड पे भी और इवन लाहौर प्रेस क्लब के सामने गवर्नर हाउस और रेलवे स्टेशन से भी मज़दूरों के लोग जो हैं वो अपनी अपनी रैलियाँ निकालेंगे और निकलेंगे अपने शिकागो के मज़दूरों को साथ सलाम पेश करने के लिए, उनकी जद्दोजहद को बतौर यकजहती मनाने के लिए और अपने मामलात, अपने मसाइल को उजागर करने के लिए। नाज़रीन, पाकिस्तान के मज़दूरों के मसाइल जो हैं अगर उसकी बात की जाए तो वो आप कह लें कि जैसे होता है ना कि दिन जुगनी रात चौगनी, बाज़ उमूर में तरक्की होती है, तो यहाँ पे दिन दुगनी रात चौगनी ये तरक्की हुई है कि ये बदहाली हो गई है कि मज़दूर जो जिसके राइट्स को 1973 के आइन में तस्लीम किया गया, उसको यूनियन साजी का हक़ दिया गया, उनकी मिनिमम वेजेस के मामलात को जो है वो तस्लीम किया गया और बहुत सारी चीज़ें जो कवानीन बनाए गए, लेकिन उन कवानीन के ऊपर अगर अमल दरामद की बात करें तो उनका नतीजा जो है वो बिल्कुल आप करें ना होने के बराबर है। मिनिमम वेज की बात करें तो इसके बारे में भी कानून मौजूद है, लेकिन मिनिमम वेज जो है जो 40,000 की जाती है वो भी नहीं मिलती और उसके ऊपर भी कटौती और बहुत कुछ मामलात होते हैं। और इसी हवाले से यौम मई से एक दिन पहले यानी 30 अप्रैल को लाहौर में ही एक आप कह लें बॉन्डेड लेबर ऑर्गेनाइजेशन के तहत जो है एक बहुत आप कह लें कि बड़ा भरपूर किस्म की एक मुज़ाकरा हुआ जिसमें इस बात के ऊपर गौर किया गया कि जो भट्टा मज़दूर, जो भट्टे पे काम करने वाले लोग हैं, उनके राइट्स को किस तरीके से प्रोटेक्ट किया जा सकता है। तो वो वहाँ पे अगरचे पंजाब की वज़ीर के तौर पे
हिना परवेज़ भट्ट ने आके कुछ कमिटमेंट्स भी दी कि ख़वातीन को जो हरासानी का सामना है भट्टों के ऊपर और बाकी वर्क प्लेस के ऊपर, उनको भी वो ना सिर्फ देखेंगी और उसके ऊपर जो है इक़दाम करेंगी, बल्कि जो मज़दूरों के मुतालबात हैं और ख़ास तौर पर भट्टा मज़दूरों के मुतालबात हैं, जिसमें वो चाह रहे हैं कि उनको फ़ी पीस जो है फ़ी ईंट जो है वो कीमत अदा की जाए, ना कि उनकी जो है वो सैलरी जो है मिनिमम सैलरी जो है। और वहाँ पे ये बात खुल के सामने आई कि मज़दूरों को, भट्टा मज़दूरों को जो पहले 1924 तक जो है उनके मुख्तलिफ रेट्स के ऊपर जो है उनको फ़ी ईंट जो है 1000 ईंट के ऊपर उनको लास्टली 224 में जो है उनको मिल रहे थे तकरीबन 2700 रुपये के करीब, और नेचुरली 2526 में आते तो शायद वो 3000 से क्रॉस कर चुके होते, लेकिन वो सिलसिला रोक के उनको एक तो जॉबर के तौर पे कंसिडर किया जाया गया और उनकी मिनिमम सैलरी जो है वो 40,000 डिक्लेयर की गई, लेकिन 40,000 जो है वो मिल नहीं रही उनको। और आज यही बात हुई कि उनकी जितनी भी सैलरी है उसमें भी कटौती हैं। एक कटौती जो है वो उनको उनकी रिहाइश की मद में की जा रही है कि हालांकि वो अपनी वर्क प्लेस के ऊपर ही उनको रिहाइश दी जाती है, और वो उसका नुकसान अलग से ये होता है कि जब भी कोई भट्टा मालिक चाहे उनको उठा के उनसे काम करवा सकता है। वो बेचारे कहीं और दाएं बाएं होंगे नहीं, ज़ाहिर है वहीं सोएंगे, वहीं से उनको किसी भी टाइम अगर किसी भट्टा मालिक को ज़रूरत है तो उसको काम भी करवा सकता है। तो वो एक तो वो रहेगा भी वहीं पे, और उसके बावजूद उसका किराया भी काटा जाएगा। मिनिमम वेज के ऊपर मतलब रहने का किराया, या तो उसको आपने उसके अलग जगह के ऊपर किसी दूसरी कॉलोनी में किसी आम आबादी में उसको ठहराया हुआ है तो फिर उसका भी कोई डिमांड की जा सकती है, लेकिन जाहिर है कि जहाँ पे बाकायदा तौर पे हाउस रेंट दिया जाता है तो वहाँ पे मिनिमम वेज वाले थे तो आप ऑलरेडी उसमें शामिल है कि वो तो उसकी हाउस रेंट के नाम के ऊपर उससे कटौती करना 3-4 हज़ार रुपये, इसी तरीके से उससे आने जाने की मद में कटौती करना, और वो जो 2024 में अगर उसको मिल रहे थे तकरीबन कोई आप कह लें कि 35,000-36,000 रुपये, तो वो बजाय बढ़ने के वो कम हो गए, क्योंकि वो कम इस सूरत में हो गए कि उसके किराया जो था पहले, अगर रेंट का किराया जो था वो एक 400 रुपया था तो वो बढ़ के जो तकरीबन 3,000 से ऊपर चला गया। अब वो 2600 रुपये जो रेंट का किराया जो था हाउस रेंट का वो बढ़ जाना, और इसी तरीके से बाकी तो जो मिनिमम वेज 40,000 गई थी वो 33,000 पे आ गई मुख्तलिफ टोटियों की। और उसके बाद भी मामला यहाँ तक हुआ कि उनको जो एडवांस पेमेंट दी जाती है उसके भी 5,000 काटे जाएँ तो वो, और बाकी चीज़ें, तो एंड रिज़ल्ट ये होता है कि उसकी सैलरी जो है वो तकरीबन 20 से 25,000 के दरमियान रह जाती है। और यही उन मज़दूरों का मसला था, और वो ये बात उठा रहे थे कि इससे बेहतर तो वो निज़ाम था जिसमें उनको फ़ी पीस जो है ईंट की तैयारी के ऊपर जो है उनको पैसे मिलते थे और उसी को राइज किया जाए। बहरहाल उसके ऊपर डिफरेंट ओपिनियन सामने आया कि जो मज़दूर फ़ी पीस से रेट लेना चाहते हैं उनको वो मिले, और जो अपनी क्या कहते हैं कि मंथली बुनियादों के ऊपर करना चाहते हैं तो उसको उनको ऊपर मिले। लेकिन फिर ये है कि वहाँ पे चूँकि पूरे के पूरे ख़ानदान जो है वो इस काम में इन्वॉल्व होते हैं, तो फिर एक ख़ानदान के नुमाइंदे के तौर पे एक की जॉब नहीं, बाकी लोग भी अगर जॉब की एज में हैं तो उनकी भी जॉब कंसिडर किया जाए, जॉब को कंसिडर किया जाए, उनको भी फ़ी बंदा जो है 40,000 की सैलरी दी जाए। तो ये सारे मामला थे, और इस तरह की चीज़ें सामने आई कि वहाँ पे जबर की जितनी भी शक्लें हैं वो मौजूद हैं। वहाँ पे ख़वातीन को हरासमेंट का भी सामना करना पड़ता है, वहाँ पे बच्चों के लिए वो तालीमी सहूलतें मुयस्सर नहीं हैं जो देनी चाहिए, वहाँ पे हेल्थ की वो सहूलतें मुयस्सर नहीं है। और इवन सुप्रीम कोर्ट के एक डिसीजन का भी हवाला दिया गया कि सुप्रीम कोर्ट ने 1988 में एक डिसीजन दिया जिसमें कहा गया कि भट्टा की मजदूरी जो है और भट्टा पे काम जो है वो किसी तरीके से भी ख़वातीन और बच्चों के लिए सेहत बख्श नहीं हो सकता, उनकी सेहत के लिए बहुत ही ख़तरनाक है, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा कोयला और बाकी चीज़ें होती हैं और इवन गर्द का बहुत अंबार होता है, तो उसके नतीजे में बच्चों की सेहत के ऊपर बड़े नेगेटिव असर होते हैं और ख़वातीन के लिए। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने तो ये भी डिसीजन दिया कि वहाँ पे उनकी किसी तरीके से मजदूरी की उनको इजाज़त नहीं होनी चाहिए। तो ये सारी जबर की जो शक्लें वो जूं की तूं हैं, और इसके ऊपर काफ़ी डिबेट हुई, काफ़ी लोगों ने अपने मामलात रखे। तो ये शक्ल जो है खाली भट्टा मज़दूरों की नहीं, ये शक्ल आपको तमाम इंडस्ट्री में नज़र आएगी। अब पाकिस्तान में इस वक्त आप कह लें कि
तकरीबन पंजाब की अगर हम बात करें तो 7.5 करोड़ के करीब मजदूर जो हैं वो काम कर रहे हैं। उसमें जो रजिस्टर्ड मजदूरों की तादाद है वो तकरीबन 1.5 करोड़ के करीब है, और बाकी 6 करोड़ मजदूर जो हैं वो किसी भी जगह के ऊपर रजिस्टर्ड नहीं है। और जाहिर है कि वो अगर रजिस्टर्ड नहीं तो ना उनको सोशल सिक्योरिटी की सूरत मुयसर है, ना उनको बाकी मामलात मुयसर हैं। इवन उनकी जो मिनिमम वेजेस के मामलात हैं, बाकी मामलात हैं, वो भी आप कह लें कि अंडर वो एक सवालिया निशान उनके ऊपर बारहा उठ के सामने आता है। और हुकूमत के जो इदारे हैं वो इसके ऊपर ख़ास तौर पे लेबर मिनिस्ट्री जो है वो उसके ऊपर वो इक़दाम नहीं कर पाती जो मज़दूरों के लिए आप कह लें कि कोई हौसला अफजा सूरत का बाइस बन सके। तो इन बदतरीन हालात में ना तो मिनिमम वेज के ऊपर अमल दरामद हो रहा है, ना मज़दूर की सेहत का प्रॉपर ख्याल किया जा रहा है, ना मज़दूर को वो सिक्योरिटी मुयसर है जो होनी चाहिए, ना मज़दूर के बच्चों को वो सिक्योरिटी मुयसर है, ना उनकी ख़वातीन को उस तरह की सिक्योरिटी मुयसर है जो होनी चाहिए, और उनकी वर्क प्लेस के ऊपर जो है उनको हरासगानी का सामना भी करना पड़ रहा है। तो इसी तरीके से जो है बाकी जगहों की बात करें, बाकी इंडस्ट्री की बात करें, वहाँ पे लेबर इंस्पेक्शन जो है वो ना होने के बराबर है। और बहुत कम सनतें हैं जहाँ पे इन मिनिमम वेजेस के कवानीन के ऊपर और बाकी कवानीन के ऊपर अमल दरामद किया जाता है। और अब तो सूरत हाल ये है कि ना सिर्फ प्राइवेट इदारों के अंदर बल्कि सरकारी इदारों में भी जो मज़दूर टाइप लोग हैं उनकी जो अपॉइंटमेंट है वो भी कभी रेगुलर नहीं होती, बल्कि वो भी कॉन्ट्रैक्ट की बुनियाद के ऊपर, और आप कह लें जब भी मुशक्क़त की किसी न किसी शक्ल में उनकी अपॉइंटमेंट होती है। तो इन हालात में पाकिस्तान का मज़दूर जो है काम कर रहा है, और मेहनत कश जो है वो इसी सूरत में जो है वो यौम मई जो है वो मनाते हैं कि जहाँ वो शिकागो के मज़दूरों को उनकी जदोजहद का सलाम पेश करते हैं, वहाँ वो इस अज़म का इरादा भी करते हैं कि हमें अपने हकूक़ का बिल्कुल बखूबी पता है, हमें अपने हकूक़ का मुकम्मल तौर पे शऊर हासिल है। लेकिन जब भी कभी हम इस मामले में कोई बात करते हैं तो हुकूमत इस मामले को इग्नोर ना करे, बल्कि उसकी तरफ से इग्नोर करने के नतीजे में जहाँ मज़दूर तबका पिसता है वहाँ एक ख़ास तबका जो है इस मुल्क के अंदर वो पैदा होता है, जो फिर आगे जबर की कई शक्लें जो इख्तियार करता है, और उसके पास पैसा बेतहाशा जाता है। वो फिर उस पैसे का इस्तेमाल जो है बजाय मज़दूर की, आम आदमी की, माशरे की, समाज की बेहतरी के लिए इस्तेमाल करे, बल्कि वो पैसा जो है फिर जिस तरीके से कुछ दिन कबल वज़ीर दाखिला ने कहा कि $100 अरब जो है वो पाकिस्तान से दुबई मुंतकिल हुआ, तो वो पैसा भी फिर फ्लाई कर जाता है। यानी तो इन हालात में जो है ऐसे इक़दाम की ज़रूरत है जिसमें मज़दूरों को सुकून मिले, उनके हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ किया जाए। और आज का दिन भी हम उन्हीं मज़दूरों को जदोजहद को सलाम पेश करने के लिए हम आज सड़कों पे भी बतौर मीडिया पर्सन भी मौजूद होंगे, और मैं तमाम मज़दूरों की जदोजहद को सलाम अक़ीदत पेश करता हूँ, ख़ासतौर पे शिकागो के मज़दूरों को और पाकिस्तान के मज़दूरों के साथ अपनी पूरी यकजहती का इज़हार भी करता हूँ। सुबह इंशाअल्लाह ताला आज हम जब मज़दूर रैलियाँ निकालेंगे तो वहाँ से भी हम आपको बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो पेश करेंगे।